नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी स्नातक प्रमोशन को लेकर बड़ी सच्चाई बड़ा खुलासा आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जो नियोजित शिक्षक हैं और वो लोग कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर आज बड़ा खुलासा हम लेकर आए हैं। बता दें कि यह खबर स्पेशली जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि उनको ग्रेड पे है, उनको वेतन संरचना है। बाकी ये जितने विशिष्ट विशिष्ट जो प्रधान शिक्षक ये लोग बन गए हैं, इन लोगों का कोई ग्रेड पे और वेतनमान है ही नहीं। ये लोग अभी सेवा निरंतरता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये TR1, TR2, TR4, TR3 जितने ये लोग हैं, ये सब बिना वेतनमान के हैं, तो इनके लिए यह खबर नहीं है। ये लोग अपना जो वेतनमान और ग्रेड पे था वो ख़त्म करके झाल बजा रहे हैं। चलिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को जो प्रमोशन लगातार मिल रहा है, तो हम खुलासा कर देना चाह रहे हैं कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति में और कालबद्ध प्रोन्नति में क्या अंतर है, कौन फ़ायदेमंद है और किसको हम लें और किसको हम नहीं लें। सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं कि स्नातक जो प्रमोशन है वह क्या है। कुछ यूट्यूबर लोग लगातार ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसको पूरा हम खुलासा करना चाहते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती है। बता दें कि स्नातक ग्रेड का जो प्रमोशन है वह मौलिक अधिकार में शामिल ही नहीं है। हालांकि पदोन्नति का अधिकार जो है, राइट ऑफ प्रमोशन, यह कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं है। अब कह दें कि प्रमोशन का केस माननीय उच्च न्यायालय से हम जीत गए हैं और उनका अवमानना भी चल रहा है। वहीं कुछ में LPA हुआ है। जैसे ही उच्च न्यायालय से यह केस माननीय उच्चतम न्यायालय जाएगा तो स्नातक प्रमोशन की सच्चाई पूरे बिहार के जो शिक्षक हैं उनको पता चल जाएगा। स्नातक, फिर से आपको बताना चाहेंगे, स्नातक ग्रेड जो है, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन यह मौलिक अधिकार नहीं है किसी भी कर्मचारी का, किसी भी शिक्षक का। वह स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि पदोन्नति प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति मौलिक अधिकार में शामिल है। बता दें कि स्नातक ग्रेड इसलिए मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह जो जब उच्चतम न्यायालय में आप जाइएगा तो यह खंडित हो जाएगा। वह उच्चतम न्यायालय इसको बहिष्कृत कर देगा, क्योंकि यह आपका मौलिक अधिकार है ही नहीं। और स्नातक प्रमोशन का कोई भी स्लैब या सरकार का आदेश नियमावली में है ही नहीं, चाहे वह 2020 का नियमावली हो या 2012 का नियमावली हो। इसे पढ़ा जा सकता है, तमाम नियमावली उपलब्ध है, आप लेकर स्वयं ही पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर ही यूट्यूब पर ज्ञान देना चाहिए। तमाम लोग हैं जो बिना पढ़े ही यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं। पदोन्नति में किसी प्रकार का एरियर नहीं मिलता है। वहीं पदोन्नति बैक डेट से नहीं होता है, जबकि टाइम बाउंड प्रमोशन, जिसको कालबद्ध प्रोन्नति कहते हैं, वह इस पदोन्नति के दायरे में नहीं आते हैं। यह बैक डेट से मिलता है और इसमें एरियर भी मिलता है। यानी जो 8 साल जो नियमावली में है कि लगातार संतोषजनक 8 साल आप कार्य किए हैं, तो वह कालबद्ध प्रोन्नति हुआ। वह अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एरियर मिलेगा, उसमें आपको वो आपका मौलिक अधिकार है, जबकि स्नातक ग्रेड आपका मौलिक अधिकार नहीं है। स्नातक ग्रेड में आपको 1 भी रुपया एरियर नहीं मिलेगा। साक्ष्य के रूप में यह बात पुराने जो नियमित शिक्षक हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उससे चर्चा करके और जान सकते हैं। टाइम बाउंड प्रमोशन नाम से स्पष्ट है कि यह एक एग्रीमेंट है जो नियमावली में निहित है, जो 2020 की नियमावली में भी है, 12 के भी नियमावली में है कि
इतने टाइम तक अगर आप काम करते रहें तो एग्रीमेंट है, बॉन्ड है कि आपको प्रमोशन मिलेगा, उसमें एरियर भी मिलेगा। जबकि स्नातक प्रमोशन का कोई भी स्लैब नियमावली में निर्धारित नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक में प्रोन्नति की बात है तो यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक जी ने 2024 में यह नियमावली बना रखी है कि इसमें इन लोगों के वेतन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, वेतनमान और वेतन में अंतर है। वेतन का जो भी ये प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बन रहे हैं, इनमें इन लोगों का वेतन का कोई स्लैब निर्धारित नहीं है। वेतन का कोई भी मूल वेतन पहले 30,500 बताया जा रहा था, अब देखिए 25,000 पर फिक्सेशन हो रहा है। तो यह वित्त विभाग से आदेश नहीं लिया गया है और उसमें कुछ भी वेतन आपको दिया जा सकता है, इस पर कोई स्लैब ही निर्धारित नहीं है। अब आपको बता दें कि 2024 में यह नियमावली के पाठक जी ने बनाया। चूँकि कानून के बहुत जानकार थे, बहुत तेज तर्रार IAS अफसर थे, उन्होंने इसमें वेतन का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। कहा गया है कि वित्त विभाग से परामर्श के बाद इन लोगों का वेतन तय किया जाएगा। अब सोचिए कि वित्त विभाग से जब परामर्श किया जाएगा तो वो देगा कि नहीं देगा, वेतन क्या होगा नहीं होगा। ये 2023 के बाद जितना नौकरी आप देख रहे हैं, वह चाहे मामूली परीक्षा देके विशेष शिक्षक बना दिए गए या TRE 1, TRE 2, TRE 3, ये जितने BPSC भले नाम लगा दिया गया, इनका कोई वेतनमान और ग्रेड पे नहीं है। वित्त विभाग से अनुशंसा आएगी, परामर्श किया जाएगा, तब इनका वेतन का कोई भी स्लैब निर्धारित किया जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जो अभी प्रधान शिक्षक बनाए गए हैं, वह उसमें भी झोल है। उसमें भी देखिए 30,500 पर सब लोग परीक्षा दे कर आ गए कि मूल वेतन 30,500 होगा, लेकिन अब 25,000 पर जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी 5-7 दिन बाद ही खुलकर सामने आएगा, लेकिन जो वेतन बना रहे हैं वो लोग कहने कि 30,500 पर निर्देश मिला है कि मूल वेतन वही प्राइमरी में रहेगा कि 25,000 पर बनेगा, 30,500 पर नहीं बनेगा। अब मेरा यह मानना है कि वित्त विभाग इन प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक को 2 लाख भी दे सकती है और 2,000 भी दे सकती है, जो वित्त विभाग के गर्त में है। अब सोचिए, जो भी अब तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो खाँटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, इन नियोजित शिक्षकों का स्लैब निर्धारित है। वेतनमान है 5200 से 20,200। इनका ग्रेड पे है 2,000 का, लेकिन बाकी जो भी 2023 के बाद नई नौकरियां हुई हैं, उनका ना कोई स्लैब है, ना कोई वेतनमान है। HRMS पर वो चाहे प्रधान शिक्षक हों, TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, वो भले ही अपने आप के अपने दिल को वो लोग संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को झूठा सच्चा बना रहे हैं, लेकिन ये लोग चले गए गोइल भैंसिया पानी में। मतलब इन लोगों का जो था, जितना दिन मेहनत किए थे, जो वेतन था वह भी गया, वेतनमान भी गया, ग्रेड पे भी गया। और जो भी ये कल भी हम बताए थे कि जो प्रधान शिक्षक बने हैं, सरकार शिक्षा विभाग का कहना है कि आधा पद प्रोन्नति से भरा जाएगा, आधा पद ये प्रमोशन से भरा जाएगा। तो यहाँ भी अगर प्रधान शिक्षक सरकार बनाती है तो यहाँ लोचा है। हमेशा ध्यान देना है, जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं बहुत ही भाग्यमान हैं, बहुत ही कहा जाता है ना कि मैया उनकी माँ खर्ज युतिया की है कि अभी भी नियोजित बचे हुए हैं, क्योंकि उनका वेतनमान है, उनका ग्रेड पे है, उनका स्लैब के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। उनका जब अगर प्रमोशन होता है तो कालबद्ध प्रोन्नति लेने में कोई ऐतराज़ नहीं है, उसमें एरियर मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति में सब कुछ मिलेगा, वो एक स्लैब आगे हो जाएंगे। लेकिन जो स्नातक ग्रेड की बात हो रही है, स्नातक ग्रेड लेने में खतरा है, प्रधान शिक्षक बनने में खतरा है, क्योंकि सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेज तर्रार पढ़े हुए IAS अफसर को लाते हैं। उतनी जानकारी शिक्षकों को नहीं है,
तो जो भी नियोजित बने हुए हैं चुपचाप नियोजित बने रहें, शांति से नियोजित बन रहे हैं। गते से अगर आता है कालबद्ध प्रोन्नति तो उसको ले लें, उस पर फिक्सेशन अपना कराएं, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है और तमाम ज़िलों में कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र जारी हो रहा है, तो वह ले लीजिए। लेकिन स्नातक ग्रेड जो उसके चक्कर में पड़िएगा तो सटल तक गई। स्नातक ग्रेड का कोई मौलिक अधिकार ही नहीं है, आपके मौलिक अधिकार में वो शामिल नहीं है। स्नातक ग्रेड में फिर बता दें कि आपको एरियर नहीं मिलेगा, तो इससे बचना है। अब प्रधान शिक्षक की बात अगर आती है तो प्रधानाध्यापक अगर स्लैब निर्धारित किया गया, अगर वेतन मान निर्धारित आपको किया गया, 9300 का स्केल दिया जाता है, तब उसमें ज्वाइन करना है, नहीं तो उसमें ज्वाइन करना खतरे से खाली नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। बहुत सारे लोग के पाठक जी ने कहा कि जो चाहे वो नियोजित बने रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मामूली परीक्षा के चक्कर में लोग फंस गए और अपनी जो भी कमाई थी ग्रेचुइटी इतना दिन का वो गंवा दिए, जो भी इनका पहले का जो सीनियरिटी था वो गंवा दिए, वेतनमान गंवा दिए, ग्रेड पे गंवा दिए। तो वैसे ही अगर नहीं मानना है तो मत मानिएगा, हमारा काम है बताना, बाकी गड्ढा में गिरना न गिरना ये आपका काम है। गंदे नाला में जाके आप भी गिर जाइए, कहिए कि हमको वेतनमान मिलेगा, सेवानिवृत्ता की मांग हो रही है, 25 तारीख को मिल जाएगा, 15 अगस्त को मिल जाएगा, पगलाए रहिए बैठ के कि मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, यह बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दिमाग नहीं रहता तो 9 बार मुख्यमंत्री नहीं बनते, इस पर हमेशा ध्यान देना है। चुपचाप शांति से आप नियोजित बचे हुए हैं, बने रहिए और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये प्रधान शिक्षक नहीं बनना है अगर प्रोन्नति भी आता है। हाँ, आपको अगर कालबद्ध प्रोन्नति मिलती है तो इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें एरियर भी मिलेगा और बने रहिए शांति से। आप ये जितना 2022-23 के बाद बहालियाँ हुई हैं वो सबसे सीनियर हैं, सबसे अच्छे हैं। और नहीं विश्वास हो रहा है तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बारे में आप जो भी नियमित शिक्षक हैं पुराने, उनसे सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, नियमावली पढ़ सकते हैं, 2020 का नियमावली, 2012 का नियमावली। चलिए बने रहिए। और फिर चलते चलते एक बार कहेंगे कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। वहीं आप कालबद्ध प्रोन्नति लीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति में एरियर भी मिलेगा और आपको एक स्लैब ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। चलिए बने रहिए। प्रवीण मिश्रा बुलबुल के साथ ऐसा ही कुछ धमाका लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बचे हुए, जो एकदम राज्यकर्मी जो बचे हुए हैं, जो भाग्यमान हैं, उन शिक्षकों को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। हमारे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को भी सुनिए, प्यार दीजिए। लव यू ऑल ऑफ यू।